केटीवी स्टोरी चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, जहां आपको हर बार कुछ नया और रोचक सुनने को मिलेगा। यदि आप पहली बार इस चैनल पर पधारे हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर यह कहानी आपके मन को भा जाए, तो अपनी राय और प्रेम बरसाना न भूलें। रजतगढ़ के महाराजा रजनीश का स्वभाव बड़ा ही निराला था, मानो धूप छांव का खेल हो। एक पल में वे क्रोध की अग्नि में जल उठते, तो अगले ही पल गहन शांति में डूब जाते। एक रात जब वे सपनों की दुनिया में खोए थे, एक मधुर संगीत उनके कानों से टकराया और उनकी नींद टूट गई। राजमहल से थोड़ी ही दूरी पर चोखेलाल नाम का एक नौजवान था। उसका मुख्य काम मंदिर में आरती करना और घड़ियाल बजाना था, पर बाकी समय वो इधर उधर घूमता या जोर जोर से गाना गाता। जब उसे गाने का भूत सवार होता, तो वो न दिन देखता न रात, बस लंबी तान छेड़ देता। उसी रात जब उसकी आवाज ने राजा की नींद तोड़ी, तो राजा ने आवाज लगाई, अरे कोई है? राजा की आवाज सुनते ही एक सेवक बिजली की तेजी से हाजिर हुआ और बोला, महाराज की जय हो, क्या आज्ञा है महाराज? राजा ने पूछा, मंदिर के पास वाले बागीचे में कौन गा रहा है? उसे अभी पकड़कर मेरे सामने लाओ। महल के पहरेदार सैनिकों ने राजा का आदेश पाते ही चोखेलाल को मंदिर के पास वाले बागीचे से पकड़ लिया और बिना देर किए उसे राजा के सामने घसीट लाए। राजा ने पूछा, क्या अभी तुम ही मंदिर के पास गा रहे थे? यह सुनकर चोखेलाल डर के मारे थर थर कांपने लगा और बोला, गलती हो गई माई बाप, मैं कान पकड़ता हूं। अब मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। मैं क्या, मेरी अगली 7 पीढ़ियां भी कभी गाना नहीं गाएंगी। चोखेलाल को इतना डरा हुआ देखकर राजा को हंसी आ गई और वे बोले, अरे तुम बेवजह डर रहे हो नौजवान। हमने तो तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारा गाना मुझे बहुत पसंद आया है। इतना अच्छा गाने वाला व्यक्ति अब तक हमारे दरबार से दूर कैसे रहा? तुम कल सुबह ही हमारे दरबार में आओ। तुम्हारा नाम क्या है? जी चोखेलाल। चोखेलाल, तुम गाना भी बहुत चोखा गाते हो। कल दरबार में आना, हम तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे। अगले दिन जब चोखेलाल राजा के दरबार में आया, तो राजा ने उसे ढेर सारा इनाम दिया और फिर चोखेलाल को अपने दरबार में दरबारी के रूप में रख लिया। धीरे धीरे चोखेलाल राजा के सबसे खास दरबारियों में अपनी जगह बना लेता है। राजा अक्सर सोचते कि चोखेलाल की आवाज में कितनी मिठास है। इसका गाना सुनकर दिन भर की थकान दूर हो जाती है, कितनी सुख शांति से भरी नींद आती है। एक रात की बात है, दिन भर का थका हुआ राजा कुछ जल्दी ही सो गया। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में राजा एक जंगल में शिकार करने जाता है और उसे एक सुंदर सी झील दिखाई देती है, जिसमें प्यारी प्यारी बतखें तैर रही थी। उन बतखों को देखकर राजा का मन झील में तैरने का होने लगा और राजा ने जैसे ही झील में डुबकी लगाई, अचानक झील के अंदर उसे एक महल दिखाई देने लगा। वो बोला, अरे वाह, कितना सुंदर महल है। मगर इस जल के महल में भला कौन रहता होगा? मैं भी एक नजर जरा महल के अंदर जाकर देखूं, ये कैसा है। जैसे ही राजा झील के महल के अंदर दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि झील का सारा पानी गायब हो गया और महल के अंदर पलंग पर एक सुंदर सी राजकुमारी आराम कर रही थी। राजा सोचने लगा, इतनी सुंदर युवती, ये कौन है? इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। यह तो रजतगढ़ की महारानी बनने के योग्य है। इस जैसी सुंदर कन्या मैंने आज तक नहीं देखी। अब तो मैं एक पल भी इसके बिना जी नहीं सकता। लेकिन मैं कहां पर हूं और ये कौन सी जगह है? क्यों न इस सुंदरी को जगाकर मैं इसी से पूछूं। राजा अपने सपने में ही उस सुंदर राजकुमारी के पलंग की ओर बढ़ ही रहा था कि उस रोज आधी रात बीत जाने के बाद भी नींद न आने के कारण चोखेलाल ने बागीचे में टहलते हुए जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। उस दिन चोखेलाल की इस बेवक्त की रागनी से राजा की नींद अचानक ही टूट गई। क्रोध के मारे राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि फौरन इस कमबख्त गाने वाले गधे को मेरे सामने पेश किया जाए। आदेश पाते ही सैनिकों ने चोखेलाल को राजा के सामने पेश कर दिया। चोखेलाल कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, आज भी आपको मेरा गाना बहुत पसंद आया होगा। इनाम के लिए मैं सुबह आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। राजा बोला, खामोश बेवकूफ, नालायकम कहीं के। तेरी वजह से मैं अपनी सपनों की राजकुमारी को खो बैठा। जंगल की झील के अंदर महल में जब मैंने उस राजकुमारी को देखा,
और अपनी सुध बुध खो बैठा, लेकिन तेरे इस बेवक्त और बेसुरे गाने ने मेरी नींद उड़ा दी और मैं अपनी जान से प्यारी उस राजकुमारी का पता भी नहीं पूछ सका। सैनिकों, ले जाओ इसे और जंगल में ले जाकर इसका सिर धड़ से अलग कर दो, चोखीलाल बोला। लेकिन महाराज, मुझ पर दया कीजिए। राजा को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। सैनिक घसीटते हुए चोखीलाल को लेकर जंगल की ओर चले गए। चोखीलाल को जंगल में ले जाकर सैनिकों ने उसका सिर धड़ से अलग करने के लिए तलवार उठाई ही थी कि चोखीलाल कहने लगा, नहीं, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। अचानक महाराज का सपना टूट जाने के कारण वह मुझसे नाराज हो गए हैं, लेकिन कल जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह मुझे मारने के अपराध में तुम लोगों पर भी नाराज हो सकते हैं। दोनों सैनिक आपस में सलाह करने लगे। भाई, यह कह तो ठीक रहा है। आज रात महाराज ने इसे गाना गाने की सजा दी है, लेकिन इससे पहले महाराज ने इसे रात में गाना गाने के लिए इनाम भी तो दिया था। दूसरा बोला, हाँ भाई, तुम्हारी बात में वजन तो है। आखिरकार दोनों सैनिकों ने यह फैसला कर लिया कि वे चोखीलाल को छोड़ देंगे और दया करके उन्होंने चोखीलाल को छोड़ भी दिया, मगर उसे एक बात की चेतावनी दी कि भूलकर भी तुम रजतगढ़ की सीमा में दोबारा कदम न रखना। चोखीलाल को उस घने जंगल में छोड़कर दोनों सैनिक राजमहल वापस लौट गए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। चोखीलाल का सिर धड़ से अलग करने का आदेश देने के बाद महाराज चोखीलाल को भूल ही गए थे, मगर एक रात जब राजा सोए हुए थे तो उन्हें हूबहू वही सपना दिखाई दिया जिसके अचानक टूट जाने से उन्होंने चोखीलाल को सजा दी थी। इस बार भी झील में तैरता हुआ राजा झील के महल तक जा रहा था। महल के अंदर दाखिल होकर राजा जैसे ही पलंग पर सोती हुई उस राजकुमारी के नजदीक पहुंचा तो सोचने लगा, यह मेरे सपनों की राजकुमारी है। आज तो मैं इससे बात किए बिना नहीं जाऊंगा। लेकिन उस रात भी राजा की यह इच्छा उसके मन में ही रह गई। आज भी उसका सपना बीच में ही टूट गया, जबकि आज तो चोखीलाल के गाने की आवाज भी उसे सुनाई नहीं दी थी। आज तो हर तरफ सन्नाटा था। राजा सोचने लगा कि आज तो चोखीलाल के गाने की आवाज भी नहीं थी, फिर भी मेरा सपना अधूरा ही रह गया। मैं अपनी सपनों की राजकुमारी से बात नहीं कर सका। मैंने बेचारे चोखीलाल को बेवजह ही मरवा दिया। बेचारा कितना अच्छा गाना गाता था, मगर उस रोज से राजा लगातार दुखी रहने लगा। उसका उठना बैठना, सोना जागना सब कुछ हराम हो गया। अपनी नींद में देखी हुई उस राजकुमारी की कल्पना वह हर क्षण करता रहता और बेचैन रहता। उधर जंगल में कई दिनों तक चोखीलाल भटकता रहा और एक दिन वो अचानक एक झील के किनारे पहुंचा। झील को देखकर वह कहने लगा, अरे वाह, कितनी सुंदर झील है। कई दिन हो गए मुझे नहाए हुए, क्यों न इस झील के अंदर मैं जी भरकर नहा लूं। ये विचार आते ही चोखीलाल झील में कूद गया। झील में कूदते ही उसके सामने एक शानदार महल दिखाई दिया। वो सोचने लगा, इस झील के अंदर ये महल भला किसका हो सकता है? कौन रहता होगा इसके अंदर? अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए चोखीलाल उस महल के अंदर दाखिल हो गया। पलंग पर एक राजकुमारी सोई हुई थी। वह सोचने लगा, ये जरूर यहाँ की राजकुमारी होगी। मैं यहाँ से भाग लूं, कहीं ऐसा न हो कि मुझे इसके सैनिक पकड़ लें और मुझे यहाँ पर भी मौत की सजा दे दी जाए। जैसे ही चोखीलाल पलटकर भागने लगा कि अचानक एक तेज आवाज गूंजी, ठहरो, डरते क्यों हो? चोखीलाल ने पलटकर देखा तो वह सुंदर राजकुमारी उससे पूछने लगी, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए हो? राजकुमारी को देखकर वह बुरी तरह से घबरा गया और बोला, जी, मैं कोई नहीं हूं जी, मैं तो यहाँ पर बस गलती से आ गया। चोखीलाल की घबराहट देखकर उस सुंदरी की हंसी छूट गई। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं तो कई बरसों से इस झील के अंदर आराम कर रही हूं, आज तक यहाँ पर कोई आदमी नहीं आया। आज यह पहला आदमी है जो अचानक ही इस झील महल के अंदर आ गया। क्या पता यह मुझे श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए यहाँ पर आया हो, लेकिन यह मेरे लायक है या नहीं, इस बात को मुझे परखना होगा। इसने मुझे रानी जी कहकर बुलाया है, इसका मतलब यह जरूर कोई साधारण आदमी है। फिर भी मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद उस सुंदरी ने चोखीलाल से कहा, सुनो नौजवान, तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो कुछ दिनों तक हमारा मेहमान बनकर रहो। तुम्हें यहाँ पर किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। ये कहने के साथ ही सुंदरी ने दोनों हाथों से तालियां बजाई। तुरंत ही 4 दासियां वहां पर आ गईं।
राजकुमारी बोली, ये नौजवान हमारा मेहमान है, इसे अच्छी तरह से तैयार करके भोजन करवाओ। चारों दासियां चोखेलाल को लेकर एक सुगंधित स्नानागार में आ गईं। वहां पर चोखेलाल सोचने लगा, अरे यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये चमचमाता हुआ स्नानागार बड़ा ही सुंदर है। मैं जल्दी ही यहाँ से 2 लोटे पानी डालकर बाहर निकल जाऊंगा। ये स्नानागार अगर गंदा हो गया तो रानी जी कहीं मुझ पर नाराज ना हो जाए। फिर उसने दासियों की तरफ देखा। अरे ये दासियां अभी तक यहाँ पर खड़ी है। वो बोला, अरे आप लोग यहाँ पर क्यों खड़ी है? यहाँ से जाइए, तभी तो मैं नहाऊंगा। चारों दासियां एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराई और फिर खिलखिलाती हुई वहां से चली गईं। चारों दासियों ने राजकुमारी को जाकर बताया कि वह तो कितना बुद्धू आदमी है, वह आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। कहता है कि आप यहां से जाइए, नहीं तो मैं नहाऊंगा कैसे? राजकुमारी जी, यह तो कोई बहुत ही साधारण सा आदमी है। राजकुमारी बोली, अरे अभी से तुम लोगों ने यह फैसला भी कर लिया, पहले उसे ठीक से तैयार तो होने दो। जाओ जाकर देखो, शायद वह तैयार हो गया होगा। इधर चोखेलाल ने 2 लोटा पानी डाला और नहा गया। इसके बाद सामने ही एक कमरे में तरह तरह के वस्त्र टंगे हुए थे। वहां पर एक से बढ़कर एक पोशाकें थी। कीमती वस्त्र देखकर चोखेलाल हैरान रह गया, लेकिन उसने एक कोने में टंगे हुए साधारण से कपड़े चुनकर पहन लिए। उन वस्त्रों को पहनने के बाद महल की दासियां उसे महल के एक ऐसे हिस्से में ले गईं, जहां पर तरह तरह के पकवान एक मेज पर सजे हुए थे। दासियां कहने लगी, अतिथि महाराज, यहाँ पर भोजन और मिष्ठान है। डरते डरते चोखेलाल भोजन करने के लिए बैठ गया। सोचने लगा, हे भगवान, इतने सारे पकवान, इतने अच्छे अच्छे मिष्ठान, मगर मैं तो रोज दाल रोटी ही खाता हूँ। ये सब खाने से तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। मैं तो दाल रोटी ही खाऊंगा। मेज पर सोने, चांदी और पीतल की तश्तरियां रखी हुई थी। चोखेलाल ने डरते डरते एक पीतल की तश्तरी उठाई और उसमें दाल रोटी चावल लेकर भोजन करने लगा। थोड़ी ही देर में गपागप भोजन वो मुंह में ठूसता चला गया। पीतल की तश्तरी उसने बिल्कुल साफ कर दी। उसके बाद राजकुमारी की आज्ञा पाकर चारों दासियां चोखेलाल को एक बहुत ही सुंदर शयन कक्ष में ले गई, जहां पर शानदार पलंग बिछा हुआ था और पलंग के नजदीक ही जमीन पर एक दरी बिछी हुई थी। चोखेलाल सोचने लगा, अरे ये तो पलंग बड़ा ही गुदगुदा है, इस पर तो मैं पल भर भी सो नहीं सकूंगा। मुझे तो खुरदरी, चारपाई, तख्त या फिर जमीन पर सोने की आदत है। ऐसा करता हूं कि मैं इस दरी पर ही सो जाता हूं। और फिर चोखेलाल उस दरी पर सो गया। चोखेलाल जब सोया तो वह बड़े ही मजे में था, लेकिन जब वह जागा तो झील के किनारे पड़ा हुआ था। यह देखकर वह सोचने लगा, अरे यह क्या, मैं तो झील के किनारे पर कैसे आ गया? सोया तो मैं झील के महल के अंदर था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई सपना देख रहा था? लेकिन मेरे बदन पर यह जो कपड़े हैं ये मेरे नहीं है, मैंने झील के महल के अंदर ही ये पहने थे। अच्छा, तो क्या ये हमारे रजतगढ़ के महाराज के सपनों वाली जगह है और यह झील की सुंदरी महाराज के सपनों में आने वाली राजकुमारी है? मुझे यह सब बातें महाराज को बतानी चाहिए, मगर मैं उन्हें कैसे बता सकता हूँ? उन्होंने तो मुझे मृत्यु दंड दे दिया था, मेरे सिर को धड़ से अलग करने की आज्ञा दी थी। तो क्या हुआ, मुझे सैनिकों ने जीवित छोड़ दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? महाराज ने यदि कोई दंड दिया भी तो वह दंड उन्हीं सैनिकों को मिलेगा। हाँ, मुझे तो महाराज इनाम देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनके सपनों वाली उस झील को और राजकुमारी को ढूंढ निकाला है। उधर झील के महल के अंदर राजकुमारी उदास बैठी हुई थी। उसकी दासियां कहने लगी, उदास मत होइए राजकुमारी जी, जल्दी ही कोई पराक्रमी, प्रतापी और वीर राजा यहाँ पर अवश्य आएगा और हमें इस झील के महल की कैद से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी तरफ राजा उस रात अपनी सपनों की राजकुमारी के ख्यालों में खोया हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। रात आधी से भी ज्यादा बीत चुकी थी। अचानक उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये आवाज तो चोखेलाल की है, लेकिन वह तो मर चुका है। हमेशा की तरह राजा ने अपने सैनिकों को गाना गा रहे आदमी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। जब सैनिक लौटे तो उनके साथ चोखेलाल को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। अरे चोखेलाल, तुम जिंदा हो? मैंने तो तुम्हें मार देने का आदेश दिया था। चोखेलाल बोला, महाराज, आपने जिनको मुझे मारने का आदेश दिया था उन्होंने मुझे मारा नहीं, तो इसमें मेरा क्या दोष?
लेकिन आपके आदेश को जानते हुए भी मैं जानबूझकर यहाँ पर आया हूँ महाराज। मैंने जंगल में एक बहुत ही सुंदर झील देखी। उस झील में एक सुंदर सा महल था और उस महल के अंदर मैंने अप्सराओं की जैसी एक राजकुमारी को देखा। ये सुनकर राजा सोचने लगा, कमाल है, ये तो बिल्कुल मेरे सपने की बात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि चोखेलाल की मदद से मैं अपने सपनों में आने वाली उस राजकुमारी तक पहुंच सकता हूं। अच्छा हुआ जो मेरे सैनिकों ने इसे जिंदा छोड़ दिया, नहीं तो मुझे मालूम नहीं पड़ता कि मेरे सपनों की राजकुमारी मुझे कहां मिलेगी। उसके बाद राजा ने खुद राजा होते हुए भी अपने राज्य के एक मामूली से आदमी चोखेलाल से माफी मांगी और कहने लगा, चोखेलाल, मुझे जल्दी से उस झील तक ले चलो जहां पर मेरे सपनों की राजकुमारी रहती है। बदले में तुम जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। अगले दिन राजा ने अपने विश्वसनीय मंत्री को अपना राजपाट संभालने का आदेश दिया और खुद चोखेलाल के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल गया। राजा और चोखेलाल ने अपने अपने घोड़ों को झील के किनारे पर बांधा और फिर झील में डुबकी लगाई। दोनों कुछ ही देर के बाद झील के महल के अंदर दाखिल हो गए। जब राजा ने देखा कि एक सुंदर सी राजकुमारी पलंग पर आराम कर रही है तो वह हक्का बक्का रह गया। मेरे सपनों की राजकुमारी मेरे सामने है, यही तो है वो। हाँ, ये वही है। अब मैं इसे यहां से अपने साथ ले जाऊंगा। सोती हुई राजकुमारी ने जब आहट सुनी तो अचानक जाग उठी। चोखेलाल को देखकर वह कहने लगी, नौजवान, तुम यहां पर फिर से आ गए और अपने साथ इस बार यह किसको लाए हो? ये सुनकर राजा बोल पड़े, हमें राजा रजनीश कहते हैं सुंदरी, हम यहां से तुम्हें लेने के लिए आए हैं। ये सुनकर राजकुमारी सोचने लगी, यह सुंदर और सजीला नौजवान सचमुच कहीं का राजा लगता है, फिर भी मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ओहो, तो आप राजा हैं? हाँ सुंदरी, हम यहां तक नहीं आते, लेकिन शायद तुम्हें सपनों में देखते देखते मेरे प्राण ही चले जाते। रानी जी, इनके दिन का चयन और रातों का आराम सब आपके ख्यालों ने छीन लिया है। राजकुमारी बोली, अच्छा तो आज आप ऐसा कीजिए कि हमारे यहां पर अतिथि बनकर रहिए। राजा ने कहा, लेकिन पहले तुम यह बताओ कि तुम कौन हो और इस झील के महल में तुम क्यों रहती हो? राजकुमारी बोली, राजन, मैं यहाँ पर एक अपराध की सजा भुगत रही हूँ। मैं पृथ्वी के एक सुंदर राज्य सूर्यनगर के राजा सूर्यसेन की इकलौती बेटी हूँ। मेरा नाम चंद्रिका है। एक बार सूर्यनगर से बाहर मैं अपनी 4 सखियों के साथ शिकार खेलने के लिए निकली थी और मुझे एक बहुत ही सुंदर बतख इस झील के ऊपर तैरती हुई दिखाई दी। क्योंकि दिन भर मुझे कोई भी अच्छा शिकार हाथ नहीं लगा था, तो मैंने उस बतख को ही अपने तीर का निशाना बना दिया। बतख को पकड़ने के लिए जब मैं अपनी 4 दासियों के साथ झील में कूदी तो जैसे किसी चुंबकीय शक्ति ने हमें झील के अंदर इस महल में खींच लिया। तब मैंने एक पुरुष को पलंग पर तीर से घायल पाया। वह तड़प तड़प कर यह कह रहा था, हे पत्थर दिल राजकुमारी, अपने मनोरंजन के लिए तूने मेरी जान ले ली। झील के उस राजकुमार ने तड़पते तड़पते यह कहते हुए जान दे दी कि वो निर्दयी राजकुमारी, अब तो इस महल से तू कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। मासूम प्राणियों पर अत्याचार करने के लिए तेरी यही सजा है। मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब किसी भी जीव जंतु पर कोई अत्याचार नहीं करूंगी। तभी वहां पर वन देवता प्रकट हुए। वह राजकुमार उन्हीं वन देवता का मानस पुत्र था। वन देवता ने मुझसे कहा, दुखी मत हो बेटी, तुम हमेशा के लिए यहाँ पर कैद नहीं रहोगी। जब भी तुम्हारे योग्य कोई वीर, पराक्रमी राजा या राजकुमार इस झील में आएगा और तुम्हें इस कैद से हमेशा के लिए मुक्त कराकर ले जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि अगर तुमने अपने पति को चुनने में कोई भूल की तो हमेशा हमेशा के लिए इस झील महल के अंदर कैद होकर रह जाओगी। राजकुमारी चंद्रिका से सारी बातें जानने के बाद राजा ने गंभीरता से कहा, तो फिर देर किस बात की प्रिय, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, चलो हमारे साथ। अब मैं एक पल के लिए भी तुम्हें इस झील महल के अंदर कैद होकर नहीं रहने दूंगा। राजकुमारी ने कहा, नहीं राजन, आज नहीं, आज तो आप हमारे यहाँ पर मेहमान बनकर रहिए। आप स्नान कीजिए, उसके बाद भोजन कीजिए। राजकुमारी चंद्रिका ने जैसे ही तालियां बजाई उसी समय 4 दासियां हाजिर हो गईं। राजकुमारी ने उन्हें आदेश दिया कि महाराज को स्नानागार में ले जाया जाए। चारों दासियां राजा को स्नानागार में ले गईं। वहां पर राजा कहने लगा,
तुम लोग खड़ी खड़ी एक दूसरे का मुंह क्या देख रही हो? हमें स्नान कौन करवाएगा? चारों दासियों ने राजा को स्नान करवाया और फिर राजा को उस कमरे में ले जाया गया जहां पर शानदार पोशाकें रखी हुई थी। राजा ने उनमें से एक सबसे बेहतरीन पोशाक पहनी और फिर दासियां उसे भोजनालय में ले गईं। दासियों ने राजा को सोने की थाली में अलग अलग तरह के पकवान परोस दिए। आहिस्ता आहिस्ता राजा ने भोजन किया और फिर जी भरकर खाया। बाकी का उसने थाली में ही छोड़ दिया। जब उसे आराम करने के लिए शयन कक्ष में ले जाया गया तो वहां पर राजा मखमली बिस्तर पर लेट गया और कहने लगा, दासियों चलो हमारे पैर दबाओ, पंखा झोलो। दासियों ने राजा के आदेश का पालन किया। थोड़ी ही देर में राजा को गहरी नींद आ गई। जब राजकुमारी वहां पर शयन कक्ष में आई तो दासियां कहने लगी, राजकुमारी जी, निश्चित ही यह आदमी किसी राजसी खानदान का है। अब देर करना ठीक नहीं रहेगा। आप जल्दी से विवाह के लिए तैयार हो जाइए। राजकुमारी ने कहा, हाँ, अब हम सभी लोगों का इस झील से मुक्ति पाने का समय आ चुका है। अगली सुबह जब राजा नींद से जागा तो झील महल की राजकुमारी चंद्रिका और राजा के विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से एक दूसरे के गले में जयमाला डालकर विवाह कर लिया। विवाह पूरा होने के साथ ही जैसे चमत्कार सा हो गया। झील का महल अपने आप ही पानी से ऊपर उठता चला गया। राजा रजनीश, रानी चंद्रिका और चोखीलाल और सारी दासियां जैसे ही महल से बाहर निकले, झील महल तुरंत ही आश्चर्यजनक रूप से फिर से झील में समा गया। रानी चंद्रिका को साथ लेकर राजा सूर्यनगर के राजा सूर्यसेन के पास भी गया। राजा सूर्यसेन ने जब अपनी खोई हुई पुत्री को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुछ दिनों तक अपने ससुराल में मेहमान बनकर रहने के बाद राजा रजनीश वापस अपने राज्य लौट आया। अपने सपनों की राजकुमारी के साथ विवाह करने के बाद राजा बहुत ही खुश थे। राजकुमारी भी महाराज रजनीश को अपने पति के रूप में पाकर बहुत ही आनंदित थी। लेकिन बहुत जल्दी ही उनके इस आनंदमय जीवन में कठिनाइयां आने वाली थी, क्योंकि अभी तक रानी को महाराज में सभी अच्छी बातें दिखाई दे रही थी। लेकिन जब कोई एक जीवन साथी के रूप में रहने लगते हैं तब एक दूसरे की कमियां भी दिखाई देने लगती हैं। और ऐसा ही रानी के साथ भी हुआ। उसने कई बार देखा कि अक्सर छोटी छोटी बातों पर राजा गुस्सा हो जाया करता था, लेकिन जल्दी ही उनका गुस्सा शांत भी हो जाता था। फिर भी उनके इस स्वभाव के कारण उनके सुखमय जीवन में अशांति फैलने लगी थी। राजा कई बार अपनी रानी पर क्रोधित हो जाते और बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता तो वह रानी से क्षमा भी मांग लेते थे। एक दिन रानी ने महाराज से कहा, महाराज, आप जैसे पराक्रमी राजा को अपने पति के रूप में पाकर मैं बहुत ही खुश हूं, लेकिन आपका यह क्रोधी स्वभाव हमारे लिए और हमारे भविष्य में आने वाली संतान के लिए उचित नहीं होगा। राजा ने कहा, रानी, मैं तुम्हारी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं भी इस बात को मानता हूं कि मैं कई बार छोटी छोटी बातों पर क्रोध में आ जाता हूं और फिर जब मुझे अपनी गलती का एहसास होता है तो मुझे पछतावा भी होता है। लेकिन मैं क्या करूं, चाहकर भी मैं अपने स्वभाव को बदल नहीं पा रहा हूं। तब रानी ने सुझाव दिया, महाराज, मेरी मानिए तो आप हमारे कुलगुरु कृपाशंकर जी से मिलिए, जो कि विराट वन में कुटिया बनाकर रहते हैं। वे अवश्य ही आपको कोई न कोई रास्ता बताएंगे। राजा को अपनी पत्नी का यह विचार उचित लगा और वह उसी दिन अपने कुलगुरु से मिलने के लिए विराट वन में जा पहुंचा। उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपके पास एक समस्या का समाधान जानने के लिए आया हूं। मैं अपने इस चंचल स्वभाव को नियंत्रण में करना चाहता हूं, जिसके कारण मुझे बहुत ही जल्दी क्रोध आ जाता है। गुरुदेव ने कहा, राजन, क्रोध आना एक राजा के लिए स्वाभाविक लक्षण है, लेकिन इसकी अधिकता के कारण नुकसान ही उठाना पड़ता है। और मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम इस स्वभाव पर अंकुश नहीं लगा सकते। इसके लिए तुम्हें कुछ दिन यहाँ पर वन में मेरे साथ रहना होगा। मैं तुम्हें योग साधना करना सिखाऊंगा, जिससे तुम्हारा मन पवित्र और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तुम्हारा यह क्रोधी स्वभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं आज से ही आपके आश्रम में रहूंगा। इसके बाद राजा गुरुदेव के आश्रम में रहने लगे। सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले गुरुदेव उन्हें योग साधना की शिक्षा देते। इसके बाद वह आश्रम के कामों में लग जाते।
राजा आश्रम के सभी काम जैसे सफाई करना, पानी भरना, फल फूल लेकर आना, ये सभी काम करते। खाने के लिए उन्हें वन में भोजन के रूप में केवल कंदमूल ही मिलते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा का मन अब योग साधना के प्रभाव से शांत होता चला जा रहा था। 3 महीने तक राजा अपने गुरुदेव के आश्रम में रहे। अब वह एक बिल्कुल ही बदले हुए इंसान थे। इन 3 महीनों में आश्रम में रहकर उन्हें एक बार भी क्रोध नहीं आया। और फिर एक दिन गुरुदेव ने कहा, राजन, अब तुम्हें राजमहल में जाकर अपनी प्रजा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें योग साधना की जो शिक्षा दी है, उसके प्रभाव से अब तुम बिल्कुल बदले हुए इंसान हो। राजा ने कहा, जी गुरुदेव, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। मैं भी अपने अंदर एक नए बदलाव को महसूस कर रहा हूं। मेरा मन अब पहले से ज्यादा शांत और स्थिर है। तो ठीक है राजन, अब आप अपने राजमहल की तरफ प्रस्थान कीजिए और अपनी प्रजा की सेवा कीजिए। साथ ही साथ मेरी सिखाई गई योग साधना का भी अभ्यास करते रहिए, तो आप अवश्य ही एक बहुत ही संयमी और भय से मुक्त जीवन जी पाएंगे। गुरुदेव से आज्ञा लेकर राजा वापस अपने महल में लौट आए। रानी महाराज के वापस आने पर बहुत ही खुश थी। जैसे जैसे दिन बीते, रानी को भी इस बात का एहसास हुआ कि महाराज अब बिल्कुल बदल चुके हैं। वह पहले की तरह चंचल और क्रोधी स्वभाव के नहीं रहे। वह मन ही मन अपने कुलगुरु का आभार प्रकट कर रही थी। अब महाराज अपने दरबार का संचालन पहले से भी ज्यादा बेहतर रूप से कर रहे थे। उनके दरबारी भी राजा में आए हुए इस परिवर्तन को देखकर बहुत ही खुश थे। महल में वापस आकर राजा ने योग साधना का अभ्यास करना कभी नहीं छोड़ा। वह हर रोज पूरे नियम के साथ अपनी साधना करते और अपने राज्यपाट के कामों को पूरा करते। एक दिन राजा के मन में यह विचार आया कि उन्हें अपनी प्रजा के सुख दुख के बारे में जानने के लिए भेष बदलकर अपने राज्य का भ्रमण करना चाहिए। ये सोचकर एक दिन राजा ने एक साधारण व्यापारी का भेष बनाया और अपने नगर की गलियों में घूमने लगे। गर्मी का मौसम था, जिसके कारण घूमते घूमते राजा को प्यास लगने लगी। उन्होंने वहां पर एक किसान की झोपड़ी देखी। राजा झोपड़ी के अंदर गए और उन्होंने किसान से पानी मांगा। किसान, जिसका नाम शालिग्राम था, उसने राजा को पानी पिलाया और कुछ देर बैठकर वहीं पर आराम करने के लिए कहा। क्योंकि राजा ने अपना भेष बदला हुआ था, तो वह किसान राजा को पहचान नहीं पाया। अपने घर में आए हुए अतिथि को भोजन करवाने के लिए उस किसान ने राजा के सामने सूखी रोटियां और कुछ फल रख दिए। किसान ने राजा से कहा कि आपके सामने जितने भी फल हैं उन्हें खा लीजिए, लेकिन कोने में जो तरबूज रखा है उसे हाथ भी मत लगाइएगा, क्योंकि मैंने उसे अपने न्यायप्रिय राजा के लिए बड़े ही जतन से सुरक्षित रखा है। किसान के मुंह से अपने लिए ऐसी प्रशंसा सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ कि उसकी प्रजा का एक गरीब किसान भी उससे कितना प्यार करता है। राजा ने उस किसान से कहा, तुम मुझे वह तरबूज खा लेने दो, उसके बदले में तुम जो भी मांगोगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा। किसान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे तो मैंने अपने खेत में बड़े ही जतन से उगाया है और मेरी यह दिली इच्छा है कि मैं उस तरबूज को अपने राज्य के दयालु राजा को भेंट करूं। यह सुनकर राजा ने कहा, अगर तुम मुझे वह तरबूज नहीं दोगे तो मैं सामने रखे हुए फलों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। किसान बोला, भले ही आप फल मत खाइए, पर मैं वह तरबूज आपको छूने भी नहीं दूंगा। वह तो सिर्फ मेरे राजा के लिए है। खैर, राजा ने बाकी के फल खा लिए और किसान से आज्ञा लेकर वापस अपने महल की तरफ चल गया। लगभग 15 दिन के बाद वही किसान जब तरबूज लेकर राजा के दरबार में पहुंचा तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। राजा ने हंसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी यह भेंट स्वीकार न करूं तो? किसान ने कहा, यदि आप मेरी यह भेंट स्वीकार नहीं करते तो मेरा यही उत्तर है कि आप भाड़ में जाइए। इस पर राजा ने कहा, यह तुम्हारी झोपड़ी नहीं है, ये राज दरबार है। अपनी जुबान को काबू में रखो। अब क्योंकि राजा बहुत ही संयमी और शांत स्वभाव का हो चुका था, इसलिए वह किसान की इस बदतमीजी को सहन कर गया। किसान ने कहा, यदि आप राज्य दरबार के राजा हैं, तो मैं भी अपने खेतों का राजा हूं। मेरी हस्ती आपसे कुछ कम नहीं है। राजा ने कहा, मेरे खजाने में असंख्य हीरे, मोती और रत्न है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। किसान ने जवाब दिया, महाराज, भले ही आपके खजाने में असंख्य हीरे, मोती और हीरे जवाहरात हो,
लेकिन वह सब प्रजा के दिए हुए कर के रूप में इकट्ठे किए गए हैं। वे प्रजा की अमानत है, जिनकी सुरक्षा के लिए आपको प्रहरी भी रखने पड़ते हैं। कभी आपको मौका मिले तो मेरे खजाने को देखने आना, तब आपको पता चलेगा कि असली खजाना किसके पास है। किसान की बात सुनकर राजा के मन में उत्सुकता जागी। वो उसी समय किसान के साथ उसके खजाने को देखने के लिए निकल पड़ा। किसान राजा को अपने खेतों में लेकर गया और उसने कहा, राजन, सामने खेतों में जो आप लहलहाती हुई फसलें देख रहे हैं, उनसे पैदा होने वाला अनाज ही मेरा खजाना है। आप तो अपने खजाने को खाकर अपना पेट भी नहीं भर सकते, जबकि मेरे अन्न के खजाने से सैकड़ों लोगों का पेट भरता है। अब बताइए, असली खजाना मेरे पास है या आपके पास? किसान का यह जवाब सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने किसान को गले लगा लिया और बोला, जिस राज्य में तुम्हारे जैसे मेहनती और निडर किसान हो, उस राज्य के सौभाग्य का तो क्या ही कहना। उसका राज्य तो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। इस तरह से उस किसान की प्रशंसा करते हुए राजा वापस अपने महल में लौट आया। राजा रजनीश ने कई सालों तक अपनी प्रजा की सेवा की और तब तक जिंदा रहे जब तक उनके पोते पोतियों की शादियां नहीं हो गईं। एक जमाने की बात है। एक शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसके पास अनाज पीसने की एक चक्की थी। यह बूढ़ा आदमी अपनी जिंदगी के कई मौसम देख चुका था, जैसे कोई पुराना पेड़। उसने अपनी पूरी उम्र ईमानदारी से रोजी रोटी कमाई थी। आसपास के कई गांवों में वो इकलौता चक्की वाला था। लोग उसे चक्की वाला बाबा भी कहकर बुलाते थे। बूढ़े के 3 बेटे थे, जो किसी बरगद के पेड़ की मजबूत टहनियों जैसे थे। तीनों ही जवान और सेहतमंद। एक दिन की बात है, बाप ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, इस दुनिया में हर आदमी की जिंदगी अच्छी या बुरी कैसी भी हो, कट ही जाती है। और जैसा कि तुम्हें मालूम है कि जो इस दुनिया में आया है उसकी मौत पक्की है। अब मेरी उम्र का सूरज भी ढलने वाला है, जैसे शाम का वक्त। आज नहीं तो कल मैं भी अपने कर्मों की गठरी लेकर इस दुनिया से चला जाऊंगा। अगर सच पूछो तो मुझे इस दुनिया को छोड़ने का कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरी बेचैनी का कारण सिर्फ एक है, और वो है हमारी चक्की। मुझे नहीं मालूम कि मेरे बाद इस चक्की का क्या होगा और इस चक्की पर क्या गुजरेगी। अपने बाप के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तीनों बेटे एक साथ कहने लगे, बापू, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चक्की के पहिए को घुमाते रहे, ताकि घर का कारोबार भी चलता रहे और चक्की के न होने से लोगों को कोई तकलीफ भी ना हो। बूढ़े ने प्यार भरी नजरों से अपने बेटों को देखा और कहने लगा, मेरे बच्चों, ईश्वर से कोई बात छुपी नहीं है। जैसे खुली किताब, किसी भी बात को कह देना और उसको पूरा करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। क्या मैं इस बात की उम्मीद रखूं कि तुम सचमुच मेरी कही हुई बातों को अमल में लाओगे? अगर तुम तीनों भाई मिलकर इस चक्की के पहिए को घुमाते रहोगे तो विश्वास करो कि इसी में तुम सबकी भलाई है, जैसे एक दूसरे का सहारा। या फिर तुम अपने में से किसी एक भाई को ठीक समझो तो ये चक्की उसके हवाले कर दो, वरना याद रखो कि अगर इस चक्की ने काम करना बंद कर दिया तो तुम भी भूखे मरोगे और दूसरे लोग भी तुम्हें कोसेंगे। जब बूढ़ी ने अपनी बात खत्म की तो तीनों बेटों में से हर एक ने यही कहा, बापू, मैं ज्यादा समझदार हूं, इसीलिए इस चक्की का सारा काम मैं संभाल लूंगा। बूढ़े बाप ने अपने बेटों को चुप रहने का इशारा किया और बोला, कहने को तो तुम तीनों इस चक्की की देखभाल करने को तैयार हो, पर मैं चाहता हूं कि तुम तीनों का इम्तिहान लो, ताकि मैं ये जान सकूं कि तुम में से कौन इस चक्की को संभालने के काबिल है। मैं तुम तीनों को यही आशीर्वाद देता हूं कि तुम तीनों इस परीक्षा में खरे उतरो। बेटों ने जब परीक्षा की बात सुनी तो जोश में आकर कहने लगे, बापू, हम हर तरह के इम्तिहान के लिए तैयार हैं। बूढ़ा पिता अपनी जगह से उठा और दूसरे कमरे में गया। वहां से वो 3 गठरियां उठाकर लाया जिसमें अखरोट भरे हुए थे, और अपने बेटों को देखकर कहने लगा, इन गठरियों में अखरोट है, तुम लोग आगे बढ़ो और एक एक गठरी उठा लो। इसके बाद ही मैं तुम्हें अगले कदम के बारे में बताऊंगा। तीनों बेटे आगे बढ़े और उन्होंने एक एक गठरी उठा ली। ये गठरियां ज्यादा वजनदार नहीं थी। इसके बाद उनके पिता ने कहा कि शहर जाने के लिए अपने अपने घोड़े तैयार कर लो, रास्ते के लिए कुछ खाना पानी और खर्च के लिए कुछ पैसे भी ले लो।
तीनों बेटों ने बड़ी खुशी से अपने पिता के आदेश का पालन किया और सफर की तैयारी करने लगे। खाने का सामान, पीने के लिए पानी और कुछ धन लेकर वे घोड़ों पर सवार हो गए। जब वे लोग अपने सफर पर निकलने लगे तो उनका बूढ़ा पिता कहने लगा, मेरे बेटों, तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। मुझे ईश्वर पर भरोसा है कि तुम सही सलामत शहर पहुंच जाओगे और समय पर वापस भी लौट आओगे। शहर में मेरे 3 पुराने दोस्त हैं। उन तीनों का शहर में अपना अपना कारोबार है। इसीलिए तुम में से हर एक मेरे एक एक दोस्त के घर जाना और उन्हें अपना परिचय देना। साथ ही उनके पास बैठकर दुनिया में ईमानदारी से व्यापार करने के तरीके सीखना। लेकिन याद रखना, इस सफर में 3 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। वैसे इस बात की पूरी संभावना है कि अगर तुमने देर कर दी तो अपने पिता की जगह खाली पाओगे। इस बात पर बड़े बेटे ने पूछा, बापू, फिर हमारी इस परीक्षा का परिणाम कैसे निकलेगा? बाप ने बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यूं तो हमारी पूरी जिंदगी ही एक परीक्षा है, जैसे हर कदम पर एक चुनौती। और ये स्वर तो बहुत ही छोटी सी परीक्षा है, पर इन 3 दिनों में ये मालूम हो जाएगा कि ईश्वर ने किस आदमी को किस मकसद के लिए पैदा किया है। अब जल्दी करो और अपने भाइयों के साथ निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास काम ज्यादा है और वक्त कम है। बेटों ने जब अपने बाप की ये बातें सुनी तो अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए और फिर अपने सफर पर निकल पड़े। वे तीनों नगर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन तीनों के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, जैसे कोई मेला लगा हो। हर भाई यही सोच रहा था कि वो ही इस परीक्षा में खरा उतरेगा और जब सफर पूरा करने के बाद वो अपने पिता के पास पहुंचेगा तो इस चक्की का मालिक बन जाएगा। वे इन्हीं विचारों में खोए हुए थे कि अचानक जब उन्होंने मुड़कर देखा तो मालूम हुआ कि वो अपने गांव से काफी दूर आ चुके थे। अब तो चक्की भी उनकी नजर से ओझल हो चुकी थी। अब जो चीज उनके सामने थी वो था शहर का लंबा सफर, जिसके लिए उन्हें सिर्फ चलते रहना था। काफी देर तक सफर करने के बाद वे चलते चलते थक गए, जैसे टूट गए हो। तभी उन्हें दूर से एक घना और छायादार पेड़ दिखाई दिया। इसीलिए मंझले भाई ने दूसरे भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, अब आराम का वक्त है, मेरे ख्याल से हमें कुछ खा पी लेना चाहिए। अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो हमारे शरीर की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। दूसरे भाइयों ने भी उसकी इस बात पर अपनी सहमति जताई। वे तीनों अपने अपने घोड़ों से उतरे। उन्होंने खाने का सामान उतारा। इतने में बड़ा भाई चिल्लाया और कहने लगा, अरे अरे, अब क्या होगा? तुमने देखा कि क्या हुआ? उसके दोनों भाई आगे बढ़े और पूछने लगे, क्या माजरा है? आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? बड़े भाई ने अपनी सुराही की तरफ इशारा किया और कहने लगा, रास्ते में इसका मुंह खुल गया और बूंद बूंद करके सारा पानी बह गया। अब मैं परेशान हूं कि क्या करूं? छोटे भाई ने कहा, सच में तुमने बड़ी ही लापरवाही से काम किया। अब तो हमें पानी के लिए बड़ी ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बड़ा भाई कहने लगा, बड़ा ही अजीब सफर है ये, पर सफर में ऐसे हादसे तो होते ही रहते हैं। इसीलिए आओ हम बैठकर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। छोटे भाई ने सुराही उठाई और कहने लगा, पहला और सबसे जरूरी काम तो यह है कि पानी की तलाश की जाए। बड़े भाई ने कहा, आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करनी चाहिए, पर पानी की तलाश में कौन जाएगा? लकड़ियां कौन जमा करेगा और खाना कौन बनाएगा? तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बड़े भाई ने जब ये सब देखा तो कहने लगा, सबसे मुश्किल और जरूरी काम तो लकड़ियां जमा करना है। ये काम मैं खुद करूंगा, क्योंकि अगर लकड़ियां न हुई तो हम खाना नहीं पका सकेंगे। ये कहकर बड़ा भाई अपनी जगह से उठा और लकड़ियां लाने के लिए चला गया। लेकिन मंझले भाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई पहाड़ खोदना हो और उसमें से लकड़ियां निकालनी हो। मेरे ख्याल से तो सबसे मुश्किल काम खाना पकाना है। अगर लकड़ी और पानी मौजूद हो पर खाना पकाने वाला कोई ना हुआ तो हम भूखे मर जाएंगे। मंझले भाई ने इतना कहा और फिर अपनी जगह से उठकर वो मिट्टी का चूल्हा बनाने में व्यस्त हो गया। अब छोटा भाई ही रह गया था और उसके सामने खाली सुराही पड़ी थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पानी कहां से लाए। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। सुराही उठाकर वो पानी की तलाश में चल दिया। मन ही मन वो कहने लगा, मेरे भाइयों ने तो अपना अपना काम संभाल लिया, अब मुझे भी किसी न किसी तरह से पानी लेकर आना ही होगा, क्योंकि खाना बनाने और प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी।
छोटा भाई तेज कदमों के साथ पहाड़ की तरफ चलने लगा। छोटा भाई जानता था कि अक्सर पहाड़ी इलाकों में झरने होते हैं और शायद वो भी किसी झरने तक पहुंच जाए। वो चलता रहा, चलता रहा। उसने पहाड़ी इलाके के कई कीले पार कर लिए। वो जितना भी आगे गया, पर उसे कहीं पर भी पानी नजर नहीं आया। परेशान होकर वो सोचने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि उसे पानी न मिले और उसके भाई प्यास से मर जाए। यूं तो उनका सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा। न तो वो शहर में पहुंच सकेंगे और न ही वापस अपने पिता के पास। ये सोचकर वो कुछ देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर तक आराम करने के बाद उसने अपने मन में ये निश्चय किया कि वो अपनी आंखों और कानों को खुला रखेगा, जिससे कि वो पानी के बहने की आवाज सुन सके और हो सकता है कि उसे पानी नजर आ जाए, क्योंकि इस तरह से मारा मारा फिरने से उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। छोटे भाई के दिमाग में जब ये नई तरकीब आई तो वो अपनी जगह से उठा और एक बार फिर से उस पहाड़ी इलाके में पानी की तलाश करने लगा। वो इसी तरह से घूम रहा था कि उसे दूर से पानी की बूंदें टपकने की आवाज आई। फिर उसने अपने कान खड़े किए और आवाज की दिशा में चल दिया। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया था कि वो पानी के झरने के पास पहुंच गया, पर झरने में पानी बहुत ही कम था। छोटा भाई बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ा। उसने बड़ी ही मुश्किल से सुराही में पानी भरा और फिर वापस चल दिया। अब भी वो कुछ कदम ही चला था कि एक पत्थर से ठोकर खाकर वो गिर पड़ा, जिसके कारण उसके हाथ और बाजू में काफी चोटें भी आ गईं। वो बड़ी ही मुश्किल से संभला और सबसे पहले उसकी नजर सुराही पर पड़ी, जो अभी तक सही सलामत थी। ये देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने जख्मों की परवाह नहीं की और वापस चल दिया ताकि जल्द से जल्द अपने भाइयों के पास पहुंच जाए। जब छोटा भाई वापस पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि दोनों बड़े भाई सोए हुए थे। ऐसा मालूम पड़ता था कि वो दोनों बहुत ही गहरी नींद में थे। मंझले भाई की नींद कुछ ज्यादा ही गहरी थी। उसकी अखरोट की थैली भी खुली हुई थी। अखरोट के कुछ छिलके भी इधर उधर बिखरे हुए थे। शायद उसने कुछ अखरोट उसमें से खा लिए थे। छोटे भाई ने उन्हें जगाया। जैसे ही वो दोनों नींद से जागे, सुराही को देखते ही उस पर टूट पड़े और गटागट पानी पीने लगे। जी भर के पानी पीने के बाद उन्होंने अपने भाई की तरफ देखा और नाराज होते हुए कहने लगे कि तुम्हें मालूम भी है कि तुम कहाँ रह गए थे? जब हम प्यास और थकावट के कारण बदहवास हो गए तो हम सो गए। हमें तो लगता है कि तुमने सुराही में पानी भर लिया होगा और उसके बाद तुम पहाड़ों में सैर सपाटा करने लगे होंगे। बड़े भाई ने कहा, इससे अच्छा तो ये होता कि मैं पानी लेने के लिए खुद जाता तो बहुत ही साफ सुथरा ठंडा पानी लेकर आता और इतनी देर भी न लगती। अब तो हमारा काफी समय यहीं पर खराब हो गया है। दोनों बड़े भाइयों के जी में जो भी आया वो छोटे भाई को कहते रहे। छोटा भाई चुपचाप उनकी सारी बातें सुनता रहा जैसे कोई साधु। इसके बाद उन्होंने खाना पकाया और फिर अपना अपना सामान समेटा। वे लोग दोबारा से अपने सफर पर चल दिए। तीनों भाई थके मांदे, भूखे प्यासे आखिर में शहर में जा पहुंचे। तीनों ने जैसे ही शहर में कदम रखा तो छोटा भाई कहने लगा, मैं तो सबसे पहले अपने पिता के दोस्त के पास जाऊंगा और उन्हें पिता का संदेश दूंगा। मंझला भाई कहने लगा कि अभी किसी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम कल और परसों इसी शहर में हैं। अभी तो थकावट से हमारा बदन चूर है, इसीलिए मैं तो आज पूरा दिन आराम करूंगा। बड़ा भाई कहने लगा, अगर मैं थका हुआ ना होता तो जरूर ही अपने पिता के उस दोस्त के पास जाता, पर इस वक्त मुझे आराम करना है और उसके बाद बाजार जाकर कुछ खरीदूंगा। आखिर कई सालों से मेरी एक ख्वाहिश थी कि एक जोड़ा जूते खरीदूंगा। मैं अगर कल अपने पिता के दोस्त के पास नहीं जा सका तो परसों उनके पास जरूर जाऊंगा। अब तो सिर्फ छोटा भाई ही था जो सबसे पहले जाए और अपने पिता के दोस्त को उसका संदेश दे। साथ ही साथ उसे ईमानदारी से व्यापार करने के तरीके भी सीखे। और फिर हुआ भी यही। छोटा भाई उसी समय अपने पिता के दोस्त के यहाँ पर गया। उसने अपने पिता का संदेश उन्हें दिया और फिर अपना काम निपटाकर वो सराय में अपने भाइयों के पास आ गया। उस रात वो तीनों एक सराय में रुके। दूसरे दिन मंझला भाई अपने पिता के बताए हुए दोस्त के पते पर गया। वहां पर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला। मंझले भाई के पूछने पर पता चला कि वो पिता के दोस्त की पत्नी थी और उसने बताया कि उसके पति की तबीयत ठीक नहीं थी और वो वैद्य के पास दवा लेने के लिए गए हैं। हो सकता है वो थोड़ी ही देर में वापस लौट आए,
तो तुम्हारी मुलाकात उनसे हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो कुछ देर के लिए उनका इंतजार कर सकते हो। मंझला भाई, जो कुछ ज्यादा ही जल्दी में नजर आ रहा था, कहने लगा, इस शहर में मुझे और भी कई काम है। आज नहीं तो कल मैं उनसे आकर जरूर मिलूंगा। इसीलिए मैं जाता हूँ और कल दोपहर के वक्त दोबारा आ जाऊंगा। ये कहकर वो अपने भाइयों के पास सराय में आ गया। दूसरी तरफ बड़ा भाई जूते खरीदने के लिए गया हुआ था। जब वो जूते खरीदने के लिए बाजार पहुंचा तो जूतों के भाव पूछने लगा। उसे लगा कि जूते खरीदने के लिए उसके पास रकम कुछ कम है, इसीलिए वो अपने भाइयों को तलाश करने लगा और फिर पैसों की कमी की बात उनसे कही। पर उसके भाई भी उसी की तरह खाली हाथ थे, इसीलिए वो भी उसकी कुछ सहायता न कर पाए। बड़ा भाई जब अपने दोनों भाइयों से नाउम्मीद हो गया तो सोचने लगा कि अब तो मुझे अखरोट की थैली बेचनी ही पड़ेगी, जिससे कुछ पैसे मेरे हाथ में आ जाएंगे और मैं जूते खरीद सकूंगा। उसने अपनी अखरोट की थैली उठाई और दोबारा बाजार में जा पहुंचा। वहां पर अखरोट को बेचकर उसने अपने लिए बहुत ही अच्छे जूते खरीद लिए। उधर दोपहर के वक्त मंझला भाई एक बार फिर से अपने पिता के दोस्त के घर पहुंचा। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी उसे कोई जवाब न मिला, इसीलिए वो समझ गया कि घर का मालिक किसी काम से घर से बाहर गया हुआ है और इस तरह वो एक बार फिर से सराय में वापस आ गया। अब उन्हें वापस भी जाना था, क्योंकि पिता ने उनसे कहा था कि जैसे भी हो 9 दिन के अंदर ये सफर पूरा कर लेना। आज उनकी इस शहर में आखिरी रात थी, इसीलिए सराय में बैठे हुए वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी शहर में देखा और सुना वो एक दूसरे को बताने लगे। इतने में छोटे भाई ने कहा, अब हमारे लिए कौन सा काम बाकी है? मंझले भाई ने कहा, मेरे जिम्मे जो भी काम थे मैंने पूरे कर लिए, पर मैं अपने पिता का संदेश उनके दोस्त तक नहीं पहुंचा सका, क्योंकि उनका दोस्त सफर पर बाहर गया हुआ था। अब मेरा कोई भी काम बाकी नहीं है। बड़े भाई ने कहा, अगर मुझसे पूछो तो मेरा भी कोई काम बाकी नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ जूते खरीदने के लिए आया था, जो मैंने खरीद लिए, और वो अखरोट की थैली भी मैंने बेच दी है। पिता का संदेश उनके दोस्त तक पहुंचाना है और वो काम मैं कल सुबह पूरा कर दूंगा। छोटे भाई ने कहा, मुझे लगता है कि हमें कल सुबह वापस रवाना हो जाना चाहिए। तुम लोगों को याद होगा कि पिता ने कहा था कि अगर तुम लोग देर से आए तो शायद मुझे न देख सकोगे। बड़ा भाई तो ऐसी बातें सुनने का आदी था जैसे कोई पत्थर, इसीलिए लापरवाही से कहने लगा, अच्छा हुआ जो तुमने याद दिला दिया। अगर बापू मुझसे पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि मैं उनके दोस्त के पास गया था, पर वो मुझे घर पर नहीं मिला। अगले दिन तीनों भाई जब उठे तो अपना अपना सामान बांधकर घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बड़ा भाई कुछ ज्यादा ही खुश था। वो बार बार एक ही बात कहता कि मुझे तो पक्का विश्वास है कि बापू मेरी अक्ल की दाद देगा, क्योंकि मेरे मुकाबले में तुम दोनों ने जो काम किए हैं वो बिल्कुल बेनतीजा है। क्योंकि हमारे छोटे भाई ने तो अखरोट को छुआ तक नहीं। हाँ, मंझले भाई ने अपनी थैली में से कुछ अखरोट खा जरूर लिए है, पर मैंने तो उन अखरोट की थैली को बेचकर उनका पूरा फायदा उठाया है और नए जूते खरीदे हैं। हालांकि अक्लमंदी यही थी कि तुम लोग भी ऐसा ही करते और सफल होकर घर वापस लौटते। मंझले भाई ने जब यह सुना तो हैरानी से मुंह में उंगलियां दबाते हुए कहने लगा, बड़े ही अफसोस की बात है कि मेरे दिल में ये ख्याल क्यों नहीं आया और मैंने भी ऐसा क्यों नहीं किया। यकीनन बापू तुम्हारी इस अक्लमंदी के कारण तुम्हें चक्की का मालिक बना देगा और हम दोनों को तो शर्मिंदगी ही उठानी पड़ेगी। तीनों भाई बातें करते करते आखिर में अपने गांव और फिर अपने घर में पहुंच गए। जब वे तीनों अपने पिता के सामने हाजिर हुए तो पिता ने कहा, मेरे बेटो, अभी तुम जाकर नहा धो लो और कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना। तीनों भाइयों ने आराम से नहाया धोया और फिर खाना खाया। उसके बाद वो अपने पिता के पास आए ताकि अपने सफर की सारी बातें उन्हें बता सकें। बूढ़े बाप ने अपने बेटों की तरफ देखा और कहने लगा, अब बारी बारी से मुझे सब कुछ बताओ जो इस सफर के दौरान तुमने किया। हर एक बेटे ने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी अपनी सारी कहानी पिता को बता दी। बूढ़े बाप ने हर बेटे की बातें बड़े ही ध्यान से सुनी और फिर कुछ देर सोचने के बाद वो छोटे बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, मेरे बाद तुम्हारा छोटा भाई इस काबिल है कि वो चक्की के पहिए को घुमाता रहे। मंझले भाई ने पिता के इस फैसले पर ऐतराज किया कि बापू, आप भला छोटे भाई को इस चक्की का मालिक कैसे बना सकते हैं?
बूढ़े पिता ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, मेरे फैसले की पहली वजह यह है कि जब तुम रास्ते में भूख और प्यास से निहाल थे तो सबसे मुश्किल काम था पानी ढूंढना, न कि लकड़ी ढूंढना और चूल्हा बनाना। उस मुश्किल काम को तुम्हारे छोटे भाई ने पूरा किया। पानी की तलाश करते हुए जख्मी होने के बावजूद भी वो सुराही भरकर लाया। दूसरी वजह यह है कि मैंने जो अखरोट की थैली तुम्हें अमानत के रूप में दी थी, उसने वो थैली अच्छी तरह से संभाल कर रखी। मैंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा था कि उन अखरोट को खा लेना या उन्हें बेच देना। तीसरी वजह यह है कि इसने अपने कर्तव्य को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। इसने शहर में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरा संदेश मेरे दोस्त तक पहुंचाया और उससे ईमानदारी से व्यापार करने के तरीके भी सीखे। बस इसीलिए मैं तुम्हारे छोटे भाई को इस चक्की का मालिक बना रहा हूं, क्योंकि ये इस काबिल है कि इस चक्की के पहिए को अच्छी तरह से घुमाएगा। लोगों की अमानत यानी अनाज और आटे को अच्छे से संभाल कर रखिएगा, जैसे इसने उन अखरोट को संभाल कर रखा। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि अपने ग्राहकों से ये जो वादा करेगा उसे अच्छी तरह से निभाएगा, जैसे कि इसने मेरे दोस्त तक मेरा संदेश पहुंचाकर सबसे पहला काम किया। इसकी इसी आदत की वजह से कोई भी ग्राहक इस पर बेईमानी का आरोप नहीं लगा सकेगा। इसीलिए आज के बाद यही चक्की का मालिक है। बाप ने एक गहरी सांस ली और अपने दूसरे बेटों की तरफ देखकर कहने लगा, अगर अब भी तुम्हें लगता है कि मैंने गलत फैसला किया है तो तुम मुझे बता सकते हो कि इस चक्की पर तुम्हारे छोटे भाई का हक नहीं है। बड़े और मंझले भाई की कुछ भी कहने की हिम्मत न हुई, जैसे उनकी जुबान पर ताला पड़ गया हो। इसीलिए वे चुपचाप खड़े रहे और अपने छोटे भाई की तारीफ करने लगे। इसके बाद कई सालों तक छोटा भाई चक्की के पहिए को घुमाता रहा और सारी उम्र इस कारोबार को करता रहा। उसकी चक्की पर आसपास के कई गांव के लोग आते और अपना अनाज पिसवा कर ले जाते। सभी उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत ही प्रशंसा करते थे। एक पुराने शहर चंदन नगर की बात है। वहां राजा रणजीत राज करते थे। वो बहुत बलवान और इंसाफ पसंद थे। उनकी रानी कमला बहुत ही खूबसूरत थी और उनका 5 साल का एक बेटा भी था जिसका नाम जयंत था। राजा की एक आदत थी कि वो रोज रात को किसी नए आदमी से कहानियां सुना करते थे, पर कुछ दिनों से उन्होंने अपनी ये आदत बदल दी थी। अब उनका ज्यादातर वक्त शिकार करने में ही बीतता था और वो रात को भी शिकार पर निकल जाते थे। शिकार की इस आदत ने उन्हें बहुत बेरहम बना दिया था। अब वो इंसाफ पर कम ध्यान देते थे और घमंडी और अहंकारी हो गए थे। उन्होंने 10 साल पहले अपने पड़ोसी राजा जोधन को हराकर उनका राज्य भी छीन लिया था। राजाओं में ये चलन था कि वो कमजोर राजाओं को अपने अधीन कर लेते थे और जो अधीनता नहीं मानता था उस पर हमला करके उसका राज्य छीन लेते थे। उसकी पत्नी को छीन लेते थे या उनकी राजकुमारी को जबरदस्ती ले आते थे या फिर पूरे परिवार को ही मार देते थे। पर राजा रणजीत को न तो राजा जोधन मिले न उनकी रानी, और राजकुमारी की तो पहले ही शादी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें सिर्फ जोधन का राज्य ही मिल पाया। राजा जोधन के पास अब न सेना थी, न राज्य, न रानी, पर वो बदले की आग में जल रहे थे। अकेले वो क्या करते, तो उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया और एक साधु का रूप धरकर राजा रणजीत के राज्य के जंगलों में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। राजा रणजीत अक्सर उस जंगल में रात को शिकार करने जाते थे। एक बार वो अपने 2 सैनिकों के साथ रात को जंगल में शिकार करने गए थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। जंगल में उन्हें अब छिपने के लिए कोई जगह चाहिए थी। वो इधर उधर छिपने की जगह ढूंढने लगे, पर जंगल में घने पेड़ पौधे और कंटीली झाड़ियों के सिवा और क्या था। बहुत इधर उधर भटकने पर उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखी। राजा तुरंत उस कुटिया के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वहां एक साधु ध्यान में बैठे थे। राजा के कदमों की आहट सुनकर उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, आओ राजा रणजीत, हमारी कुटिया में तुम्हारा स्वागत है। राजा को अपने ऊपर घमंड हुआ कि मैं तो कभी इस साधु से मिला ही नहीं, पर मैं इतना मशहूर हूं कि जंगल में अकेले रहने वाले महात्मा भी मुझे जानते हैं। पर थोड़ी देर में उन्हें अपनी भूल महसूस हुई कि साधु मुझे इसलिए नहीं जानते कि मैं एक राजा हूं, बल्कि उनके पास दिव्य दृष्टि होती है और वो दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेते हैं।
ये महात्मा बहुत पहुंचे हुए लगते हैं। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा, आप कोई पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं। साधु बोले, हाँ राजन, मैं राजाओं के भूत भविष्य सब देख लेता हूं। मैं देख रहा हूं कि तुमने भूतकाल में कई राजाओं को हराया है, उनका राज्य तक ले लिया है। तुम एक वीर राजा हो, पर तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा। तुम्हें अपनी ही एक बेटी के जन्म लेने से तुम्हारा सब कुछ खत्म होता दिख रहा है। राजा बोले, महात्मा, साफ साफ समझाइए कि बेटी के जन्म लेने से मेरा किस तरह नुकसान हो जाएगा। तब उस धोखेबाज साधु जोधन ने बताया कि हे महाराज, जब कभी तुम्हारे महल में रानी किसी लड़की को जन्म देगी, वो लड़की ही तुम्हारे लिए काल बन जाएगी। उसके जन्म लेने के 7वें दिन से तुम्हारा सर्वनाश होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे राजकुमार की अचानक ही मृत्यु हो जाएगी। अभी तुम उस दुख से उभर भी नहीं पाओगे कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। तुम रानी के वियोग में पागल हो जाओगे और कुछ दिन बाद तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। राजा यह सुनकर बहुत घबरा गए। उन्हें ख्याल आया कि मेरी रानी तो गर्भवती है, अगर उसने बेटी को जन्म दे दिया तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो घबराकर साधु से बोले, महाराज, यदि बेटी ने जन्म ले ही लिया तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा। साधु बना जोधन साफ देख रहा था कि राजा मेरी बात सुनकर डर गया है, तो वो बोला, राजन, तुम्हें चाहिए कि तुम संतान पैदा ही न करो, और यदि रानी पहले से गर्भवती है तो बच्ची के जन्म तक उसका इंतजार करो और जन्म लेते ही उसे लाकर मुझे सौंप दो। मैं उसे जीते जी आपको सौंप दूंगा, या फिर तुम खुद उसका अपने हाथों से वध कर दो, मगर इससे तुम्हें अपनी बेटी की हत्या का दोष लग जाएगा। माता लक्ष्मी तेरा साथ छोड़ देंगी, तू कंगाल हो जाएगा। माता लक्ष्मी बेटी को मारने वाली के पास कभी नहीं ठहरती, इसीलिए तेरे पास एक ही उपाय है कि तू उस बेटी को मुझे सौंप दे। साधु बने जोधन की नीयत जन्म लेने वाली बच्ची के प्रति भी ठीक नहीं थी। उसने सोच रखा था कि यदि राजा को बच्ची जन्म ले लेती है और वो मुझे लाकर सौंप देता है तो मैं उसका लालन पालन कर बड़ा कर दूंगा। जब वो 15 साल की हो जाएगी तो उससे शादी कर लूंगा और उसके सहारे ही फिर अपना राज्य वापस पा लूंगा। राजा रणजीत उसकी नीयत को भांप नहीं पाए। वो उसे पहुंचे हुए साधु मानकर बेटी के जन्म पर उसे सौंपने का वादा कर वापस लौट आए। अब वो निश्चिंत थे कि यदि रानी को बेटी भी हुई तो मैं उस बेटी को उस महात्मा को सौंप दूंगा। मगर उनकी चिंता और गहरी हो गई जब वो जंगल में दोबारा महात्मा से मिलने गए तो देखा कि महात्मा तो यहाँ है नहीं, उनकी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। राजा समझ गए कि महात्मा को कोई जानवर मारकर खा गया है। अब मेरा क्या होगा? अगर मुझे बेटी हो गई तो उससे कौन बचाएगा? राजाओं के पास ज्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं होती थी। वो नहीं समझ पाए कि यदि महात्मा सिद्ध होते तो उन्हें जानवर कैसे मार सकता था। जिसे अपना खुद का भविष्य पता नहीं, वो दूसरे के विषय में भविष्यवाणी कैसे कर सकता है? राजा को तो बस अपने सर्वनाश की चिंता खाई जा रही थी कि अब मेरा क्या होगा, मुझे कौन बचाएगा। वो बहुत सोच विचार कर महल लौट आए और रानी के पास जाकर बोले कि महारानी, आपको कुछ ही दिनों में बेटा या बेटी होने वाली है। यदि आपने बेटे को जन्म दिया तब तो ठीक, सब मंगल ही मंगल है, मगर बेटी ने जन्म ले लिया तो अनर्थ हो जाएगा, मेरे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। रानी बोली, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? बेटा हुआ तो मंगल कैसे हो जाएगा और बेटी के जन्म पर आपका अमंगल कैसे हो जाएगा? बेटी माता लक्ष्मी का रूप होती है, उसके जन्म पर तो सिर्फ मंगल ही मंगल होगा, आपका अमंगल भी मंगल में बदल जाएगा। आपको मेरी बात का विश्वास न हो तो किसी संत महात्मा से पूछ सकते हैं। राजा बोले, महात्मा से ही तो पूछा था, तो महात्मा ने बताया था कि तुम्हारी बेटी सर्वनाश का कारण बन जाएगी, उसके जन्म के बाद मुझे सौंप देना। मगर महात्मा को तो बाघ खा गया, अब मुझे कौन बचाएगा? रानी राजा की बात सुनकर हंसने लगी। क्या महाराज, आप भी ऐसे ढोंगी महात्माओं पर विश्वास कर लेते हो जो खुद का भविष्य नहीं देख सके? वो दूसरे का भविष्य क्या देखेंगे? आप अपने कुल गुरु से मिलकर किसी ज्ञानी महात्मा को बुलाकर मेरे गर्भस्थ शिशु का भविष्य देख सकते हैं। राजा बोले, रानी कमला, तुम मेरी बहुत प्यारी रानी हो, मैं तुम्हें इतना चाहता हूं कि फिर कोई दूसरी रानी नहीं लाया। रानी जानती थी कि राजा झूठ बोल रहा है। अगर सचमुच प्यार करता तो राजा जोधन की शादीशुदा बेटी के लिए उस पर हमला नहीं करता। यह अलग बात है
कि राजा को निराशा हाथ लगी थी, मगर रानी ने बनावटी प्यार दिखाते हुए बोली, हाँ महाराज, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती। राजा बोले, रानी, यदि तुम्हें बेटी जन्म ले ली तो उसे तुरंत मुझे सौंपना होगा, मैं उसकी हत्या कर दूंगा। रानी बोली, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। वैसे आप निश्चिंत रहिए, राजमहल में बेटी नहीं, बेटा का जन्म होगा। राजा जब रानी के पास से चला गया तो रानी को बहुत चिंता हुई कि जन्म पर तो किसी का अधिकार नहीं हो सकता है। मुझे राजकुमारी ही पैदा हो जाए तो राजा तो उसे मार डालेगा, तो मुझे दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि बेटी हुई तो उसे राजा से कैसे बचाना है। उसकी एक खास दासी थी, लखनी दासी। लखनी महारानी की प्रिय सहेली भी थी और रानी की विश्वसनीय भी। तो रानी ने उससे बताया कि यदि मुझे बेटी हुई तो राजा उसकी हत्या कर देगा, मगर हमें उस बेटी को हर हाल में बचाना है। मैं जब राजा के साथ देवी दर्शन को गई थी तो माँ दुर्गा से अपने लिए बेटी मांगी थी, निश्चित है मुझे बेटी ही होगी। दासी लखनी बोली, रानी आप चिंता मत करो, आखिर आपकी यह दासी किस दिन काम आएगी, मैं उसे अपने पास लेती जाऊंगी, उसका लालन पालन कर दूंगी। रानी उसकी बात सुनकर निश्चिंत हो गई। संयोग से बेटी के जन्म के वक्त राजा शिकार को चला गया था। रानी ने बेटी को जन्म दिया। दासी तुरंत उसे अपने साथ लेती गई। राजा जब सुबह में आए तो उन्हें जानने की जिज्ञासा हुई कि रानी ने कहीं बेटा या बेटी को जन्म तो नहीं दिया है। रानी ने पहले ही दाई को 1000 सोने के सिक्के देकर तैयार कर लिया था कि राजा से क्या कहना है। राजा रानी के पास न आकर दाई को बुलवाया और पूछा, दाई, क्या रानी को प्रसव हुआ? दाई रोनी सूरत बनाकर बोली, हाँ महाराज, रानी को रात को प्रसव हुआ था। उन्हें एक मृत बच्ची पैदा हुई थी। मैंने उसे महल के पीछे दफना भी दिया है, मगर इस बात की खबर रानी को नहीं है। अभी वो बेहोश पड़ी है। अब मैं सोच रही हूँ इस राज को रानी से कैसे छुपाया जाए। रानी के होश में आने पर उससे क्या बताया जाए। राजा बोले, रानी से सच बता देना कि मृत बच्ची हुई थी। तुमने बहुत अच्छा किया, मेरे सिर से बला टल गई। इस प्रकार राजा निश्चिंत हो गए। उन्हें अब सर्वनाश का भय नहीं था। उधर राजकुमारी दासी लखनी के घर पलने लगी। रानी राजकुमारी के लिए लखनी को हर सुविधा मुहैया करा दे रही थी। अब राजकुमारी 5 साल की हो चुकी थी। लखनी उसे लेकर पहली बार राजमहल आई तो राजा को आश्चर्य हुआ कि दासी का तो विवाह ही नहीं हुआ है, तो फिर उसके पास इतनी सुंदर बेटी कहां से आ गई। राजा ने दासी से पूछा कि क्या तुमने विवाह कर लिया? दासी बोली, नहीं महाराज, मैंने कोई विवाह नहीं किया। भला मैं आपके महल के नियम कैसे तोड़ सकती हूँ? महल में तो सिर्फ कुमारी दासियां ही रह सकती हैं। विवाह होने पर उसे महल छोड़ना पड़ता है। ये बेटी मेरे भाई की है। दरअसल इस बेटी के जन्म के वक्त इसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, तो मजबूरीवश इसका लालन पालन मुझे ही करना पड़ा। कुछ और बड़ी हो जाएगी तो खुद भाई के पास चली जाएगी। राजा 5 वर्ष की लड़की पर मोहित हो गया था। उसे लगा जब 14-15 साल की हो जाएगी तो गजब की सुंदर लगेगी। उस वक्त तो मैं इससे विवाह भी कर सकता हूँ। मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो उल्टा ही सोचने लगता है। जिसका 10 वर्ष का राजकुमार है वह 10 वर्ष बाद भी राजकुमार के नहीं, अपने विवाह के विषय में सोचता है। वो दासी से बोले, लखनी, तुम्हें इस बच्ची को अपने भाई के पास भेजने की जरूरत नहीं। मैं खुद इसके पालन पोषण का खर्चा दे दिया करूंगा। तुम इसे एक राजकुमारी की तरह पालन करो। लखनी राजा की नीयत नहीं समझ पाई। बोली, महाराज, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वही करूंगी। बड़ी होने तक अपने पास ही रखूंगी। राजा उस लड़की के लिए अलग से धन मुहैया कराने लगे। लखनी को रोज नए उपहार देते। उसको रहने के लिए बहुत सुंदर घर दे दिया। उस बच्ची के लिए एक राजकुमारी की तरह व्यवस्था करा दिया। हर सप्ताह लखनी के घर जाकर पता करते कि अब वह लड़की कितनी बड़ी हो चली है। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब वह 12 साल की हो गई। अच्छे खान पान और अच्छी परवरिश से लड़की जल्दी ही बड़ी हो गई। 12 वर्ष की उम्र में 16 की लगने लगी थी। राजा जब उसे देखने गए तो अपने पर काबू नहीं रख सके। वो अब 2 साल और इंतजार नहीं कर सकते थे, तो दासी लखनी के सामने उस लड़की से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। दासी बोली,
महाराज, आप राजा हो और मैं एक दासी। दासी की बेटी से आपका विवाह कैसे हो सकता है? आप विवाह की बात अपने मन से निकाल दो। राजा बोले, दासी, तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी भतीजी राजरानी बनने जा रही है। दासी बोली, नहीं महाराज, मैं इसका विवाह आपके साथ नहीं कर सकती। मेरा भाई इसका विवाह 5 साल की उम्र में ही कहीं और तय कर दिया था। अब तो 16 वर्ष की हो जाने पर वहां विदाई करना ही बाकी है। इस तरह तो यह आपके लिए एक पराई स्त्री है। आप राजा हो, आपकी प्रजा आपकी पुत्र पुत्री होते हैं, तो उस स्थिति में भी आपका विवाह नहीं हो सकता। राजा बोले, मूर्ख, मैं कब से तुझे समझा रहा हूं और तू मुझे प्रवचन सुना रही है। तुझे नहीं पता कि अपने राज्य के अंदर हर सुंदर चीज पर राजा का अधिकार होता है, वह चाहे किसी की पत्नी ही क्यों ना हो। तुम तुरंत विवाह की तैयारी करो। लखनी बोली, राजन, भले मुझे आपकी नौकरी छोड़नी पड़े, दूसरे राज्य में जाकर बसना पड़े, मगर अपनी बेटी का विवाह आपसे नहीं कर सकती। दासी की बातों से राजा बेचैन हो उठा। बोले, तुम्हारी बेटी का विवाह तो मुझसे ही होगा, भले तुझे सूली चढ़वाना पड़े तो चढ़वा भी दूंगा। दासी को अब सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करे। मूर्ख अपनी ही बेटी से विवाह करने पर तुला हुआ है। अगर इनकार करती हो तो मेरी जान जाएगी, हामी भरती हो तो राजा अपनी ही बेटी से विवाह कर नरकगामी बन जाएगा। वो बात को बदलते हुए बोली, राजन, आप मुझे इस विषय में सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अपने भाई से भी बात कर लूं। राजा बोले, मैं इस वक्त किसी की नहीं सुन सकता, तुम अभी विवाह की तैयारी करो। दासी देख ली कि अब यह दुष्ट किसी भी तरह नहीं मानने वाला, अब इससे सच्चाई बता देनी चाहिए। तो दासी बोली, राजन, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। ध्यान से लड़की के चेहरे की तरफ देखो, क्या इसका चेहरा तुम्हारी रानी से नहीं मिलता? अरे, इसके रगों में तुम्हारा ही खून दौड़ रहा है, यह तुम्हारी ही बेटी है। राजा यह सुनकर हक्का बक्का रह गया, मगर संभलते हुए बोले, तुम झूठ बोल रही हो। दासी बोली, राजा, तुम हमेशा मूर्खता ही करते रहे और अब भी कर रहे हो। तुमने ढोंगी साधु की बात मान राजकुमारी की हत्या का आदेश दिया। वो साधु खुद जानवर से अपनी रक्षा नहीं कर सका, मगर तब भी तुम्हारी आंख नहीं खुली। राजकुमारी आज तक जिंदा है और सामने खड़ी है, मगर न तो तुम मरे, न रानी मरी, न तुम्हारा राजकुमार मरा। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं हुआ, तुम सकुशल हो। अब तुम अपनी राजकुमारी को ले जा सकते हो। अब तुम खुद सोच लो कि इससे विवाह कर पत्नी बनाओगे या बेटी बना इसका विवाह किसी राजकुमार से करोगे। राजा बोले, दासी, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं दाई से भी पूछूंगा, रानी से भी पूछूंगा कि सबने मिलकर मुझे धोखा क्यों दिया। अगर यह सचमुच राजकुमारी है तो इसे बलि तो चढ़ना ही पड़ेगा। मैं इसमें कोई समझौता नहीं कर सकता। राजा उस लड़की और दासी को जबरदस्ती साथ लेकर अपने महल में वापस आ गए। उन्होंने दाई को बुलाया और पूछी कि क्या हमारी राजकुमारी मृत पैदा हुई थी? दाई बोली, नहीं महाराज, मैंने झूठ बोला था, ये लड़की ही आपकी राजकुमारी है। रानी से भी राजा ने सवाल किया कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? रानी बोली, महाराज, आप पीछे की सभी बातें भूल जाओ और राजकुमारी को अपना लो। यह हमारी बेटी है, इसके जन्म पर हमारा कोई अनिष्ट नहीं हुआ है। राजा बोले, नहीं रानी, तुमने हमें अंधेरे में रखा। मैं अपनी बेटी से प्रेम कर बैठा और यह बात जानने के बाद भी इसे मन से निकाल नहीं पा रहा हो। अब एकमात्र उपाय है कि इस राजकुमारी का वध कर दिया जाए। राजा ने झल्लाद को बुलवाया और बोले, तुम इसे जंगल में ले जाकर इसका वध कर दो और सबूत के तौर पर इसकी आंखें और वस्त्र लेते आना। जल्लाद राजा की आज्ञा पाकर जंगल में चला गया। वो राजकुमारी से बोला, बेटी, तुम मेरी बेटी की उम्र की हो, कल मेरी बेटी की शादी है। इस शुभ मौके पर मैं इंसान तो क्या, जानवर की भी हत्या नहीं कर सकता। तुम अपना कपड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा वस्त्र लाया हूं, उसे पहन लो। और आंखें तो तुम्हारी हिरणी की तरह है, तो किसी भी हिरणी को मारकर राजा को दिखा दूंगा। परंतु तुम एक काम करना, ये राज्य पार कर दूसरे राज्य चली जाओ। अपने जीते जी फिर कभी इस राज्य में वापस मत आना। जल्लाद हिरण की आंख और राजकुमारी के वस्त्र लाकर राजा को सौंप दिया। राजा खुश हुए कि चलो, एक बदनामी से तो बच गए। अगर जिंदा रहती तो प्रजा के लोग कहते, वह वही लड़की है जिससे इसका बाप प्यार कर बैठा था।
उधर लड़की भगवान का नाम ले जंगल में चली जा रही थी कि दूसरे राज्य विजयपुर का राजा चिराग शिकार को आया हुआ था। उसने जंगल में एक सुंदर लड़की को भटकते देखा तो पास आकर पूछा कि देवी, आप कौन हो और इस घनघोर जंगल में अकेली क्या कर रही हो? राजकुमारी ने राजा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बोली, मैं अपने अतीत के विषय में आपसे कुछ नहीं बता सकती। राजा बोले, तुम एक परम सुंदरी नारी हो, मैं चाहता हूं कि तुमसे विवाह कर लो। राजकुमारी बोली, यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी रानी बनूं, परंतु मेरी एक शर्त है कि कभी आप मेरे अतीत के बारे में कोई सवाल नहीं करोगे। राजा बोले, मुझे शर्त मंजूर है, आप मेरे साथ महल चलो। राजकुमारी को और चाहिए क्या था? जन्म से लेकर अब तक ठोकरें ही तो खाई थी। न मां का प्यार मिला, न क्रूर पिता का। उलटे पत्नी बनाना चाहा, राज खुलने पर मेरी हत्या करवा दिया। यह अलग बात है कि मेरे पर कृपा कर जल्लाद ने जीवित छोड़ दिया, परंतु इस राजा का कैसे आभार प्रकट करूं कि जिसने मेरे अतीत जाने बिना रानी बना दिया। वो राजा चिराग से विवाह कर विजयपुर की रानी बन गई। हंसी खुशी से राजकुमारी के दिन गुजरने लगे। 1 साल गुजरते ही राजा के महल में खुशी की लहर दौड़ गई। रानी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दे दिया था। राजा रानी से और भी ज्यादा प्यार करने लगे थे। उधर राजा के पड़ोसी राजा दुर्मुख राजा चिराग से काफी जलता था। उसने राजा चिराग पर चढ़ाई कर दी। चिराग के पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी, फिर भी बहादुर राजा था। चिराग दुर्मुख को 3 बार हरा चुका था, मगर वो बार बार राजा चिराग पर चढ़ाई कर देता था। राजा चिराग चाहते थे कि किसी राजा का सहयोग मिले तो दुर्मुख को हमेशा के लिए मिटा दे। तो वो एक दिन रानी से बोले, रानी, मैं जानता हूं कि आप कोई साधारण स्त्री नहीं हो, राजकुमारी हो। मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है कि मैं जानूं कि आप कौन हो, परंतु आपके दिए वचनों से बंधा हो पूछ ही नहीं सकता। रानी बोली, महाराज, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको दुखी नहीं देख सकती। आप अगर मेरे विषय में जानना ही चाहते हो तो इतना तो बता ही सकती हो कि मैं चंदन नगर के राजा रणजीत की बेटी हूँ। अब इससे आगे मत पूछना कि मैं जंगल में क्यों भटक रही थी। राजा बोले, बस मुझे इतना ही जानना था। राजा रणजीत एक ताकतवर राजा है, उनके सहयोग से मैं दुर्मुख को हराकर हमेशा के लिए मिटा सकता हूँ, परंतु इसके लिए आपको मेरे साथ अपने पिता के घर चलना होगा। रानी बोली, नहीं महाराज, मैं पिता के घर नहीं जा सकती, आप इसके लिए मुझे मजबूर मत करो। राजा बोले, रानी, मैं अपने लिए राजा रणजीत से नहीं मिलना चाहता। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तुम खुद ही मेरे लिए अनमोल हीरा हो, मगर अपने राज्य के लिए राजा रणजीत का सहयोग चाहिए, और सहयोग तभी मिल पाएगा जब तुम मेरे साथ राजा रणजीत के पास चलोगी। रानी बोली, ठीक है, आप तैयारी करो, हम आपके साथ जरूर चलेंगे। दूसरे दिन ही राजा चिरागा अपनी पत्नी को लेकर चंदन नगर के लिए चल पड़े। राजा का एक मंत्री था खटाई लाल, जो रानी की सूरत पर फिदा रहता था। वो किसी भी तरह रानी को हासिल करना चाहता था। जब राजा चिरागा पत्नी के साथ ससुराल चले तो उसने एक योजना बना डाली कि किसी भी तरह रानी से राजा को दूर करना है और रानी को हवस का शिकार बना देना है। रानी लाज के चलते राजा से कह भी नहीं पाएगी, इस तरह मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। योजना के अनुसार वो 2 सैनिकों को लिया और राजा के जंगल में प्रवेश करते ही राजा के पास पहुंच गया और बोला, महाराज, आप यात्रा स्थगित कर तुरंत वापस चले, दुर्मुख ने राज्य पर चढ़ाई कर दिया है। राजा बोले, मंत्री, तुम रानी के साथ यहीं ठहरो, मैं तुरंत सही जानकारी लेकर आता हूं। राजा अपने साथ के सैनिकों को लेकर चले गए। मंत्री अपने 2 खास सैनिकों के साथ रानी के पास ठहर गया और जल्दी रात हो जाने का इंतजार करने लगा। उसे अनुमान था कि राजा कितना भी जल्दी करे, कल सुबह से पहले नहीं लौट सकता। रानी एक स्त्री ही थी, स्त्रियां पुरुष के चेहरे को अच्छी तरह पढ़ लेती है। रानी ने भाप लिया कि मंत्री की नीयत ठीक नहीं है, यह झूठ मूठ की झूठी खबर देकर राजा को मुझसे दूर कर दिया है। जरूर रात होने पर मेरे साथ गलत हरकत कर सकता है। तो रानी ने निश्चय कर लिया कि रात को सोएगी नहीं, तलवार निकाल अपनी सुरक्षा खुद करेगी। वो अपना टेंट नदी के किनारे लगवाई। मंत्री तो यही चाहता था कि हम 3 हैं तो 3 तरफ से रानी को भागने से घेर लेंगे। नदी की तरफ तो भागेगी नहीं,
तो हम तीनों रानी का शिकार करेंगे। रात हुई तो मंत्री रानी के टेंट में घुसने का प्रयास किया। रानी के हाथ में नंगी तलवार देख सहम गया। उसे आभास हो गया कि रानी पहले से ही सजग हो चुकी है। इस वक्त कोई भी अकेला ताकतवर से ताकतवर आदमी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। रानी ने डांटते हुए कहा कि मंत्री, यदि तुम दोबारा मेरे टेंट की तरफ देखा भी तो 100 टुकड़े कर डालूंगी। मंत्री डर गया। वो सोचने लगा कि यदि इसने यह बात राजा से बता दी तो और भी मुश्किल हो जाएगी। हमें अब रानी को जिंदा छोड़ना कहीं से भी ठीक नहीं, मगर मारने से पहले हवस की आग भी बुझानी है, और जब तक जिंदा है, हाथ में उसके तलवार है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसने निर्णय लिया कि स्त्री है, कब तक जगी रहेगी, अवश्य ही सो जाएगी। तब हम इसे काबू में कर लेंगे और अपना मकसद पूरा कर फिर मारकर नदी में बहा देंगे। राजा के आने पर बोल देंगे कि रानी तो किसी के साथ भाग गई, या यह भी कह देंगे कि दुर्मुख उठा ले गया। मंत्री रात भर प्रयास करता रहा, मगर रानी तलवार ली खड़ी रही। भोर होने को आई तो वो अपने दोनों सैनिकों से बोला कि या तो किसी भी तरह हमें रानी का वध करना होगा, या फिर राजा हम तीनों का वध कर डालेगा। सैनिक भी डर गए। तब मंत्री ने योजना बनाई कि हम एक साथ रानी पर हमला करेंगे तो वो अपना बचाव नहीं कर पाएगी और हम उसे सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे। तीनों ने रानी पर अचानक से हमला कर दिया। रानी के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई, मगर रानी फुर्ती दिखाते हुए पीछे बह रही नदी में छलांग लगा दी। वो मंत्री के पकड़ में नहीं आई। रानी बहती हुई बहुत आगे निकल गई। सुबह के वक्त स्नान कर रहे एक संत की दृष्टि रानी पर पड़ी तो उन्होंने रानी को पानी से बाहर निकाला और अपने आश्रम ले आए। रानी अब जल्दी से अपने पति के पास लौट जाना चाहती थी तो संत ने रोक लिया। संत ज्ञानी महात्मा थे। बोले, बेटी, तेरा अभी लौटने का सही समय नहीं है। उचित समय आने पर मैं खुद ही तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले चलूंगा। वहीं पर तुम्हें तुम्हारा पति भी मिल जाएगा और तुम्हारे दुश्मन भी उचित दंड पा जाएंगे। भगवान के बनाए विधान में एक घड़ी ऐसी भी आती है कि दोस्त दुश्मन सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और अपना हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं। रानी महात्मा के आश्रम में रहने लगी। उधर जब राजा वापस लौट कर आए तो मंत्री और दोनों सैनिकों ने बताया कि महाराज, दुर्मुख रानी का हरण करके ले गया है, आप जल्दी से उस पर आक्रमण कर दो। राजा को सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करें, किस प्रकार दुर्मुख से निपटें। अगर उन मार्ग में अकेले आक्रमण कर दिया तो हार भी सकते हैं। सोच विचार कर राजा चिराग अपने ससुर रणजीत के पास जाने का विचार किया। राजा उस दिन नहीं गए, बल्कि एक सप्ताह बाद अपने मंत्री और उन दोनों सैनिकों को साथ लेकर राजा रणजीत के दरबार में गए। लेकिन उससे ठीक पहले महात्मा रानी को लेकर राजा के दरबार में पहुंच चुके थे। रानी घूंघट में थी तो वहां उसे कोई पहचान नहीं सका। महात्मा बोले, राजन, मेरे पास एक स्त्री आई है। वह अपनी एक कहानी राजा से सुनाना चाहती है। अतः मेरा आदेश है कि तुम हर जरूरी काम छोड़कर स्त्री की कहानी सुनाओ। राजा महात्माओं को बहुत आदर देते थे और कहानी सुनना तो उनकी पुरानी आदत थी। उन्हें कहानी सुने युग बीत गए थे। वो कहानी सुनने के लिए व्याकुल हो उठे। स्त्री कहानी सुनाने लगी, मगर इससे पहले बोली कि महाराज, कहानी सुनाते वक्त इस दरबार से कोई उठकर बाहर नहीं जाएगा। जो भी खड़ा होने की कोशिश करेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चाहे वो मंत्री हो या राजा, दास हो या संतरी। आप कहानी सुनो। एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह एक बार जंगल गया था तो एक ढोंगी महात्मा ने उससे कहा कि अगर तेरे महल में बेटी का जन्म हुआ तो तेरी तो हस्ती मिट जाएगी। राजा ने रानी को आदेश दिया कि वह बेटी के जन्म होने पर उसे राजा को सौंप दे, मगर रानी ने ऐसा नहीं किया। बेटी के जन्म पर उसे अपनी दासी को दे दिया। दासी उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगी, मगर राजा की नजर उस लड़की पर खराब हो गई। दासी पर दबाव बनाने लगा कि अपनी बेटी से विवाह कर दो। राजा ने अपनी दासी को इतना मजबूर कर दिया कि उसे सच्चाई बतानी पड़ी। राजा जब यह जान गया कि जिससे प्रेम करता है वह तो अपनी बेटी है, तो वह अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए अपनी राजकुमारी को कत्ल करने के लिए जल्लाद को सौंप दिया। मगर वह जल्लाद भी दयालु निकला। उसने राजकुमारी के कपड़े ले लिए और हिरनी की आंखें राजा को सौंप दिया। राजकुमारी का भाग्य अच्छा था। उसे एक राजा मिला जो उस पर मोहित हो अपने दरबार में ले गया। उस राजकुमारी से विवाह किया
उसको एक सुंदर बेटा हुआ। राजा एक दिन राजकुमारी के पिता के विषय में जानना चाहा, तो राजकुमारी ने अपने पति को अपने पिता के विषय में बता दिया। अब वह अपने ससुर से मिलना चाहता था, तो राजकुमारी से बोला कि हम साथ में राजा के पास चलते हैं। राजा अपनी पत्नी को लेकर ससुराल के लिए चल दिया, मगर उसके मंत्री की बुरी नजर बहुत पहले से रानी पर लगी हुई थी। वह दरबार में तो रानी को देख भी नहीं पाता था। उसने जब सुना कि राजा ससुराल जा रहा है, तो वह एक झूठी कहानी गढ़ राजा को रानी से अलग कर दिया तथा खुद रानी की सुरक्षा में लग गया। राजा को नहीं पता था कि रक्षक ही भक्षक है। मंत्री रानी की सुरक्षा में नहीं, बल्कि अपनी हवस मिटाने के चक्कर में लग गया। वह रात भर प्रयास करता रहा, मगर रानी अपनी सुरक्षा खुद करती रही। मगर रात के पिछले पहर में मंत्री और उसके 2 सैनिकों ने एक साथ रानी पर धावा बोल दिया। रानी संभल नहीं सकी, मगर उसे अपनी इज्जत प्यारी थी। नदी में कूदकर मर जाना पसंद कर ली, मगर यहां भी उसकी किस्मत साथ दे गई। वह डूबी नहीं, बच गई। एक महात्मा ने उसे बचा लिया। राजा रणजीत बोले, ये कहानी मेरी जिंदगी की कहानी से मेल खा रही है। राजा चिराग बोले, महाराज, ये कहानी तो मेरी जिंदगी से भी मेल खा रही है। उधर मंत्री उठकर भागने की फिराक में लग गया। तभी राजा रणजीत के सैनिकों ने पकड़ लिया। रानी बोली, राजन, क्या आप उस कहानी सुनाने वाली का चेहरा नहीं देखना चाहेंगे? राजा रणजीत बोले, हाँ बेटी, हम देखना चाहेंगे कि तुम कौन हो। रानी ने अपना घूंघट हटा दिया। राजा रणजीत ने देखा कि वह तो उसकी बेटी है जिसे जल्लाद से मरवाना चाहा था। राजा चिराग ने देखा कि अरे, ये तो मेरी पत्नी है, अर्थात मंत्री ने मेरे साथ गद्दारी की है और झूठ बोला है। राजा चिराग ने बिना देर किए मंत्री और उसके दोनों चहेते सैनिकों को मार डाला। उन्होंने तय किया कि अब कभी जिंदगी में कभी भी अपनी पत्नी को किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारी अपनी सोच ही हमें भ्रमित कर देती है और हम सही गलत का फर्क नहीं कर पाते। बाहरी दिखावों पर भरोसा करने के बजाय हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और अपने रिश्तों को विश्वास की डोर से मजबूत करना चाहिए। हर रिश्ते में ईमानदारी और सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।